तो गाड़ी लेते समय मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि क्रैश टेस्ट रेटिंग, एयरबैग, एबीएस सबके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें लेते समय कि क्या जो गाड़ी वो लेने का विचार कर रहे हैं उसमें कोलैप्सिबल स्टीयरिंग सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं, कि इन केस ऑफ एन इम्पैक्ट स्टीयरिंग सिस्टम कोलैप्सिबल अगर होगा तो उससे काफ़ी हद तक चोटें बहुत कम हो जाती हैं, चोट ना भी लगने की संभावना है, क्योंकि एयरबैग तो है ही है, परंतु साथ साथ स्टीयरिंग व्हील आपके एकदम करीब ना आ जाए या स्टीयरिंग व्हील के मेजर इम्पैक्ट की वजह से स्टीयरिंग व्हील से आप दब ना जाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स कोलैप्सिबल स्टीयरिंग सिस्टम ले आए हैं, 4 एयरबैग हो, 6 एयरबैग हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि इस बात पे भी ध्यान देना जरूरी है कि आपकी गाड़ी में जो आप लेने का विचार कर रहे हैं उसमें कोलैप्सिबल स्टीयरिंग सिस्टम लगा है कि नहीं। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात होगी गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, खासकर ऐसे फीचर्स जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, और इस विषय पर बातचीत करूंगा ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सेफ्टी फीचर्स में एयरबैग्स, एबीएस और तमाम इस तरह की सेफ्टी फीचर्स आते हैं गाड़ी में। ऐसी कौन सी और एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स हैं जो लोगों को जानने की जरूरत है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है शक्ति जी, सेफ्टी की इम्पोर्टेंस को एक आम यूज़र या बायर बहुत समझने लगा है, परंतु कुछ कुछ चीज़ें ना मुझे लगता है कि मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है सेफ्टी की। मैं कोई चीज़ पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेट से लोग बोलते हैं क्रैश टेस्ट रेटिंग मेरी इतनी है, इतनी है, इतनी है, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे एयरबैग्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं, तो ये सब तो बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं जी। अब काफ़ी हल्ला होने लगा एडास के बारे में। एडास भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि जिस चीज़ों की मार्केटिंग होती है या जो जो चीज़ें मैन्युफैक्चरर लगा के दे रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बड़े फंडामेंटल हैं और उसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं। ऐसा ही एक सेफ्टी फीचर है जिसको हम लोग कहते हैं कोलैप्सिबल स्टीयरिंग सिस्टम। गाड़ी का फ्रंटल इम्पैक्ट होता है, मान लीजिए काफ़ी ज़ोर से इम्पैक्ट होता है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई इम्पैक्ट होगा तो एयरबैग डिप्लॉय हो जाएगा, एयरबैग खुल जाएगा, तो उससे काफ़ी सेफ्टी जो है एनहांस होती है। पर जो ड्राइवर है उसके सामने तो स्टीयरिंग व्हील है, को पैसेंजर के सामने स्टीयरिंग व्हील नहीं है, तो उसके लिए एयरबैग फिर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। बट ड्राइवर के सामने क्या है, बहुत बड़ी समस्या है शक्ति जी, कि एयरबैग तो है परंतु जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या डैशबोर्ड है उसके बीच में एक स्टीयरिंग व्हील भी है। को ड्राइवर में क्या है कि कोई स्टीयरिंग व्हील बीच में नहीं है, तो डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से या डैशबोर्ड से ज़्यादा है, इसमें डिस्टेंस कम हो जाता है। तो अगर आगे से फ्रंटल इम्पैक्ट काफ़ी अच्छे मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट अगर होता है, तो साथ साथ एक फीचर होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोलैप्सिबल स्टीयरिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है शक्ति जी, जो स्टीयरिंग व्हील है थियोरेटिकली अगर आगे से बहुत जोर से इम्पैक्ट होगा और स्टीयरिंग व्हील में कोई कोलैप्सिबल मैकेनिज्म नहीं होगा, तो स्टीयरिंग व्हील क्या होगा कि वो भी इम्पैक्ट के बाद ड्राइवर के और करीब आ जाएगा और उसमें ज़्यादा चोट लगने की संभावना है। बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट होगा तो स्टीयरिंग हो सकता है आकर के आपको दबा भी दे, ड्राइवर को दबा भी दे। कोलैप्सिबल स्टीयरिंग में क्या होता है कि जैसे ही मेजर इम्पैक्ट होता है तो जो स्टीयरिंग व्हील से नीचे तक की रॉड का जो कनेक्शन है वो बीच में ही जो है वो टेलीस्कोपिक होता है और वो कोलैप्स कर जाता है, और वो जो स्टीयरिंग एकदम बाहर आने की बात है वो बाहर नहीं आता है। वो इम्पैक्ट जो आगे से इम्पैक्ट हुआ और रॉड खुद ही झेल लेती है और स्टीयरिंग व्हील को ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है कि आगे ना आए, क्योंकि रॉड जो है बीच में जो रॉड है, जो रिजिड रॉड है जो स्टीयरिंग व्हील को कनेक्ट करती है हमारे स्टीयरिंग सिस्टम से, वो रॉड ही आपस में मतलब बीच में टेलीस्कोपिकली वो कोलैप्स कर जाती है। मतलब उसकी जो लंबाई है वो कोलैप्स करके कम हो जाती है ताकि स्टीयरिंग व्हील को ज़बरदस्ती इम्पैक्ट की वजह से ड्राइवर के और करीब ना आना पड़े। अब होता क्या है शक्ति जी, एयरबैग्स हो सकता है कि पूरे लाइफ टाइम में कभी ना खुले या कभी एक आध बार खुले,
तो गाड़ी लेते समय मैं अब अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि क्रैश टेस्ट रेटिंग, एयरबैग, एबीएस सबके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें लेते समय कि क्या जो गाड़ी वो लेने का विचार कर रहे हैं उसमें कोलैप्सिबल स्टीयरिंग सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं, कि इन केस ऑफ एन इम्पैक्ट स्टीयरिंग सिस्टम कोलैप्सिबल अगर होगा तो उससे काफ़ी हद तक चोटें बहुत कम हो जाती हैं, चोट ना भी लगने की संभावना है, क्योंकि एयरबैग तो है ही है, परंतु साथ साथ स्टीयरिंग व्हील आपके एकदम करीब ना आ जाए या स्टीयरिंग व्हील के मेजर इम्पैक्ट की वजह से स्टीयरिंग व्हील से आप दब ना जाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स कोलैप्सिबल स्टीयरिंग सिस्टम ले आए हैं, 4 एयरबैग हो, 6 एयरबैग हो। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि इस बात पे भी ध्यान देना जरूरी है कि आपकी गाड़ी में जो आप लेने का विचार कर रहे हैं उसमें कोलैप्सिबल स्टीयरिंग सिस्टम लगा है कि नहीं। कितने तक की गाड़ियों में अभी फिलहाल आजकल की जो गाड़ियां आ रही है उसमें आ रहा है कोलैप्सिबल स्टीयरिंग? देखिए, इस पे कोई मैंडेट नहीं है, इस पे कोई रेगुलेशन नहीं है कि आपको कोलैप्सिबल स्टीयरिंग ही देना है मैन्युफैक्चरर को, तो मैंडेटरी नहीं है। अब जैसे 2 एयरबैग मैंडेटरी था जी, 6 एयरबैग इस साल ही मैंडेटरी होने वाला था, बट मैंडेटरी नहीं हो पाया, अगले साल हो जाएगा, थोड़ा सा समय दिया गया है मैन्युफैक्चरर्स को, जैसी जानकारी मुझे है। परंतु कोलैप्सिबल स्टीयरिंग के बारे में अभी भी कोई ऐसा रेगुलेशन या मैंडेट नहीं आया है, परंतु मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ शक्ति जी, बहुत मेजर इम्पैक्ट्स में मैंने देखा है कि कोलैप्सिबल स्टीयरिंग इतना कारगर होता है और इससे इतनी कम संभावनाएं होती है चोट लगने की या कोई उस दुर्घटना में कुछ ऐसा मिसहैप ना हो जाए या कुछ आप समझ सकते हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि बहुत सीरियस और ग्रीवियस इंजरीज ना हो। उसके लिए कोलैप्सिबल स्टीयरिंग भी एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है जिसको गाड़ी लेते समय जरूर ध्यान देना चाहिए। तो अभी फिलहाल कुछ गाड़ियों में आ रहा है ये? बहुत सारी गाड़ियों में आ रहा है, कुछ कुछ में नहीं आ रहा है, काफियों में आ रहा है। तो ये आने वाले दिनों में हो सकता है इसको मैंडेटरी किया हो जाए? सकता है, हो सकता है, बट अभी फिलहाल ये मैंडेटरी नहीं है। तो मैंडेटरी जो चीज़ नहीं होती है जी, उसको देखना, क्योंकि जो मैंडेटरी हो तो आएगा ही है, जो मैंडेटरी नहीं है वो क्या है, उसके बारे में क्या समझना जरूरी है, ये आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। जी अशोक जी, आपने बिल्कुल जो भी नई गाड़ी खरीदने वाले हैं और जो सेफ्टी फीचर्स को आप पुरानी ही गाड़ी खरीद रहे हैं, यूज्ड कार ही खरीद रहे हैं, जी जी, तो आपके लिए ये मन में आपको बात रखनी चाहिए कि क्या इसमें कोलैप्सिबल स्टीयरिंग सिस्टम है। अगर है तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो इसकी जानकारी परचेजर को होनी चाहिए, या जो आदमी जिस गाड़ी के बारे में सोच रहा है उसमें कोलैप्सिबल स्टीयरिंग सिस्टम है कि नहीं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि एयरबैग्स, एडास और एबीएस के ही जितना जरूरी मेरे अनुभव से कोलैप्सिबल स्टीयरिंग भी है। जी अशोक जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो भी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या उनके जहन में है सेफ्टी फीचर्स को लेके, तो ज़रूर से ये जो कोलैप्सिबल स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में आपने बताया उनके जहन में ज़रूर आएगा, खासकर एयर बैग्स और अडास और तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं कार के, उसको लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, सवाल ज़रूर पूछें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।